अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह से। देखिए मैंने दूध जो है ना पकने के लिए रख दिया है सिलेंडर पे, और इतने कमीने हैं भाई लाइट वाले और गैस वाले, उन्होंने इतनी उसमें भी गैस नहीं दिया। जैसे कि सबको पता है कि मुसलमान जो लोग होते हैं वो रखते हैं रोज़े वगैरह, तो लाइट भी गई और साथ ही साथ जो है ना गैस भी चला गया। तो मैंने फिर पहले तो मैं अपनी चच्ची सास से पूछने के लिए गई, भाई क्या वजह है, कभी गैस मतलब क्यों नहीं आ रहा है, कभी ऐसा ना हो कि गैस में कोई मसला आ रहा हो और फिर हो जाए परेशानी। तो मैंने बोला शायद गैस कम तो नहीं आ रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं वो। तो फिर चच्ची सास ने बताया कि भाई गैस तो दे ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहा है गैस, तो बंद करते हैं ना रोज़ाना, तो आज भी उन्होंने बंद ही किया हुआ है। तो बस कल भी नहीं आया था केस और आज भी केस नहीं आया। इतनी कि मुझे हैरत हुई। मैंने बोला देखें कैसे वो हैं, बिल्कुल ही वो किया हुआ है। तो फिर जब मैं वहाँ पर गई तो हमारी चच्ची सास कपड़े धो रही थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं उन्हें भी एक कप चाय दे आऊँगी, और साथ में चाचू भी हैं तो चाचू को भी दे आऊँगी। वैसे तो माशाल्लाह से हमारे चाचू भी रखते हैं रोज़ा, चच्ची भी रखती हैं, लेकिन अभी कपड़े धो रही हैं चच्ची इस वजह से। तो अभी वो रखेंगी रोज़ा वगैरह शायद, पता नहीं। तो खैर यहाँ पर देखिए सन्नाटा सा हो रहा है ना, बच्चे सो रहे हैं सुकून से, और अजान अरमान को उठाऊँगी। देखिए चाय हमारी पक रही है, थोड़ी और पक जाए तो फिर मैं जो है ना रोटी तल लूँगी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से सहरी बना के। कि चाय मेरी पक गई है और मैंने यहाँ पर जो है ना चीनी को चेक किया था, तो चाय में देखकर आ चुकी थी चच्चू को और चच्चू को। और यहाँ पर मैंने रोटी अपनी तल ली, और यहाँ पर ये देखिए हमारी जो है ना गर्दन की कढ़ाई भी मज़ेदार सी मैंने बनाई थी, गर्दन की कढ़ाई। तो ये देखिए अभी मैं इसको गर्म कर रही हूँ, थोड़ी सी रख दूँगी अयान के लिए, थोड़ी सी बच्चों है सुबह हुआ भी खा लेंगे और अभी मैं भी सहरी में खा लूँगी। ये देखिए हमारा जो है ना नाश्ता हो रहा है और अयान उठे हैं रोज़ा रखने के लिए। अयान ने बोला था मम्मा मैं रखूँगा रोज़ा, तो मैंने उसका रोज़ा रखवाना है, और अरमान तो सो रहे हैं। तो अभी हम रख रहे हैं रोज़ा। तो भी अब मैं कर रही हूँ वज़ू फिर से और नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इंशाल्लाह अब हम सुबह मिलेंगे आप सबसे, और बच्चे वगैरह सब सो गए हैं दोबारा से। तो अभी मैं मोबाइल पे चार्ज पे लगा देती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से सुबह। जी तो भाई इनकी मस्तियाँ देखें, ये बैठे हुए हैं और इन दोनों की मस्तियाँ शुरू हो रही हैं, और बच्चों ने चीज़ें फैलाई हुई हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। तो अफ्तारी की तैयारी में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस आज तो बनाऊँगी दाल चावल और साथ में बनाऊँगी पकौड़ियाँ, और समोसे वगैरह मैं मंगाऊँगी बाहर से, क्योंकि ना समोसे मैं इसलिए बाहर से मंगाऊँगी क्योंकि ना वो अभी पटिया वगैरह नहीं है, इस वजह से मैंने बोला चले बाहर से ही मंगा लेंगे बस। और बेसन मंगवा लिया था मैंने पकौड़ियों के लिए, आलू के और प्याज के हम बनाएंगे पकोड़े, साथ में होंगे समोसे। और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। जी तो भाई अब मैंने लहसुन लिया, साथ में लिया ज़ीरा और नमक और हरी मिर्चें 2-3, धनिया पुदीना, उसकी बना लूँगी मैं पीस के अच्छी तरीके से चटनी, और उसको डालूँगी रायते में। तो आप लोगों ने साथ बने रहना है, देखना है यम्मी से मज़ेदार से दही वल्ले बनेंगी, और दही वल्ले की चाट, समोसा चाट बनेगी बड़ी मज़ेदार सी। और यहाँ पर धनिया पुदीना भी मैंने रखा हुआ है, दाल में भी डाल दूँगी मैं थोड़ा सा, और फिर भिजवाएंगे जेठानी को। और दाल चावल सोचा है कि चच्ची को भिजवा दूँगी, क्योंकि मैंने दही बल्ले मैंने थोड़े ही बनाए थे और अयान के पापा भी आ गए थे, वरना मैं ऊपर ही भेज रही थी। लेकिन ऐसा हुआ कि अयान के पापा आ गए और माशाल्लाह से इन्होंने खाए, तो वो फिर बचे नहीं, और इंशाल्लाह फिर भेज देंगे दोबारा। अभी तो मैं बनाती ही रहूँगी रमज़ान में, क्योंकि मुझे ना चाट दही वालों की ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और अयान के पापा और बच्चे मेरे पकौड़ियाँ पसंद करते हैं, मैं भी पकौड़ियाँ, मुझे अपने हाथ की पकौड़ियाँ पसंद नहीं है, मुझे
ऊपर नीचे से कोई भी मेरी चच्ची सास भेजती है ना, मुझे वो बड़े मज़े की लगती है। मेरी जेठानी बड़े मज़े की बनाती हैं पकौड़ियाँ, तो इसी तरह हम लोग देते हैं एक दूसरे को, बड़ा मज़ा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने ससुराल में माशाल्लाह से, इतना एन्जॉयमेंट हो जाता है, इतना अच्छा लगता है। कभी कोई कुछ देता है रमज़ान में, कभी हम भेजते हैं, कभी कोई कुछ दे देता है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पर ये देखिए मैंने वज़ू कर लिया था, अज़ान होने वाली है। बस मैंने दस्तरखान छोटा सा अपना लगा दिया जितना मुझे खाना है, क्योंकि बच्चों ने तो पहले ही खाना 5 बजे खा लिया था, तो इस वजह से तो अभी मैं फिर सोच रही थी कि मैं साथ ही साथ चलो 1-2 मिनट हैं तो मैं चाय भी रख दूँ पकने के लिए, ताकि मैं नमाज़ पढ़ के फ़ौरन चाय बनानी ना पड़े और मैं फिर चाय पी लूँ। तो बस ऐसा ही होता है मेरे साथ, मुझे चाय की बड़ी तलब लगती है रोज़े के बाद, तो और किसी भी चीज़ की नहीं लगती। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा दस्तरखान लगाया, क्योंकि रोज़ा भाई मेरा था सिर्फ़। और दूसरी बात ये कि मैं ज़्यादा खाने वगैरह नहीं पसंद करती, ना ही मैं बनाती हूँ। जितना मुझे खाना होता है ना मैं उतना ही बनाती हूँ, मैं ज़ाया नहीं करती। दाल चावल भी देखिए मैंने ये इतने से लिए थे, इसमें से भी ना मैंने, मेरे हस्बैंड ने, अरमान ने, हमने सब ने मिल के तीनों ने, क्योंकि इतने ज़ाया होके जाते हैं। फिर अभी भी एक समोसा खाया है, बाकी ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, तो यानी कि खाने में नहीं आते। और दही भल्ले काफ़ी दिन बाद बने थे, तो फिर बच्चों ने और हस्बैंड ने, मैंने, हम लोगों ने दही भल्ले ही खाए सिर्फ, बाकी छोले खाए चच्ची ने जो दिए थे। और ये दलिया भी मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, भूख लगेगी तो, वरना कल काम आ जाएगा। तो ऐसा ही होता है। और आप लोग बताइएगा कि कौन कौन भाई ज़्यादा अफ्तारी में चीज़ें ना पसंद करते हैं। और फ्रूट चाट वगैरह मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अयान के बाबा आए नहीं थे, काम पर ही थे, तो वो देर से आए, तो फिर अयान बोले थे मम्मा मैं ले आऊँगा। और अक्सर ऐसा होता है अयान ना फ्रूट सही नहीं लेकर आते, वो गला सड़ा सा दे देते हैं, तो फिर वो मुझे उसको डांट डांट के मार मार के भेजना पड़ता है दोबारा से। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई रमज़ान में ख़ुद जाके लेके आऊँगी, या फिर अयान के जो है ना पापा लेकर आएंगे अजान के, तो फिर वही मतलब बस बनाया करेंगे। जब भी उन्हीं को ही शौक है ज़्यादा ना फ्रूट चाट की, वही मतलब पसंद करते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता, सिर्फ शरबत के अलावा और चाय के अलावा। और मैं खाती हूँ दही भल्ले बस, और कुछ भी मैं नहीं खाऊंगी। और टिक्का समोसे मैं बड़ी शौक से खाती हूँ। तो इंशाल्लाह बनाएंगे, खाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे आगे आगे रमज़ान में। तो बस आज तो अजान ने उल्टी भी कर दी थी, तो फिर मैं उसको नहलाने लग गई थी। और बस यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ छोटी सी हमारी इफ्तारी। ये हमारी चच्ची सास आ गई थी, तो फ़ौरन टाइम पर छोले लेकर, तो इस तरह से फिर बड़ी मज़ेदार से हमारी हो गई थी पार्टी नहीं, पागल इफ्तारी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छा आप सबसे शेयर करूँगी। और अजान यहाँ पर तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इन्होंने खा लिया था इन खाना वगैरह, तो इनका पेट फुल था। लेकिन फिर भी मैंने इनसे कहा कि भाई नीचे आके बैठो, दुआ करो और दुआ पढ़ो अफ्तारी की, और फिर हम लोग खाते हैं। फिर ये लोग आ गए थे, अभी अजान में 1-2 मिनट थी, तो बस फाइनली अब मैं फारिग हो गई। और मैंने बना पी ली चाय, नमाज वगैरह में जो है ना पढ़ के बैठ गई थी। हस्बैंड को भी चाय दे दी, वो चले गए थे। फिर मैंने अपनी गर्म की फिर से, और फिर अब मैं पी रही हूँ। और अज़ान को भी मैंने तैयार कर दिया, और अज़ान तैयार हो गए थे। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अगर आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।